हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इकोनॉमिक्स विद दीप्ति। आज की क्लास के अंदर हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करेंगे दैट इज फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर, जिसका दूसरा नाम क्या है, इट इज आल्सो नोन एज एक्सपोर्ट मल्टीप्लायर। तो सबसे पहले आप लोगों को क्या क्लियर होना चाहिए, चाहे मैं आप लोगों के सामने एक्सपोर्ट मल्टीप्लायर बोल रही हूँ या फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर, तो दोनों टॉपिक्स एकदम सेम है। अब हम देखते हैं कि क्या यूपीएससी ने इस टॉपिक से रिलेटेड कभी आप लोगों को क्वेश्चन पूछा है। तो लेट्स सी। देखिए 2015 के अंदर यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है। क्वेश्चन क्या है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अ टू कंट्री मॉडल डिराइव फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर एंड एक्सप्लेन इट्स वर्किंग, व्हाट विल बी इट्स रेपरकशन। तो हम लोगों को अगर आप यहाँ ध्यान से देखें तो डेरिवेशन तक पूछी हुई है यूपीएससी ने, यहाँ पे वर्किंग भी पूछी है और रेपरकशन भी पूछा हुआ है फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर का। तो वन बाय वन करके हम सबको देखेंगे। अब हम अपना टॉपिक, एक्चुअल टॉपिक स्टार्ट करते हैं, दैट इज द फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर। अब देखिए आप लोगों को ये भी मैं बता दूं, जब हम फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर की बात करते हैं, हम इससे मिलता जुलता टॉपिक ही पढ़ चुके हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स में। आई होप आप लोगों ने सबने पढ़ा होगा इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर के बारे में। जब हम लोग इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की बात करते हैं, हम लोग जनरली किसकी बात कर रहे होते हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट क्लोज्ड इकोनॉमीज। हम किसकी बात करते हैं, हम बात करते हैं क्लोज्ड इकोनॉमीज की। सबसे पहला पॉइंट आप लोगों को ये पता होना चाहिए। तो देखिए जब हम क्लोज्ड इकोनॉमी की बात करते हैं, एट दैट टाइम जब आप इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर कैलकुलेट कर रहे होते हैं, आप क्या बोलते हैं, आप बोलते हैं डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई। ये चीज सबको पता है। डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई जब हम बोल रहे हैं, हम बोल क्या रहे हैं, अगर एक लेमन लैंग्वेज से बात की जाए तो यहाँ पे बोला क्या जा रहा है इस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के थ्रू, यहाँ पे बोल रहे हैं कि अगर पर यूनिट इंक्रीज किया जाए इन्वेस्टमेंट में, तो उस पर यूनिट इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट की वजह से कितना चेंज आने वाला है आपका इनकम के ऊपर। ठीक है, तो आप लोगों को, जैसे आप लोगों को ये पता चला डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई, उसी तरीके से यहाँ पे मैंने आप लोगों को क्या बताया, फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर का दूसरा नाम क्या है, इट इज अगेन इट इज ऑल्सो नोन एज एक्सपोर्ट मल्टीप्लायर। और ये कॉन्सेप्ट हम कहाँ यूज करते हैं, जब हम लोग क्या कहते हैं, हमारी इकोनॉमी कैसी है, वी हैव एन ओपन इकोनॉमी। जैसे ही हमने बोला ओपन इकोनॉमी है और एक्सपोर्ट मल्टीप्लायर है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट को रिप्लेस कर देंगे किससे, एक्सपोर्ट से। मतलब एक्सपोर्ट को हम किससे डिनोट कर रहे हैं, वी आर डिनोटिंग एक्सपोर्ट बाय एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे जब अगर आपने आई की जगह क्या करना है, एक्स लिख दिया, तो आपका क्या आ जाएगा, जो आपका नया मल्टीप्लायर आने वाला है दैट विल बी नोन एज एक्सपोर्ट मल्टीप्लायर और फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर। तो यहाँ पे मैं अगर डेल्टा वाई तो एज इट इज लिखूंगी, डिवाइडेड बाय आई की जगह मैं क्या लिखने वाली हूँ, एक्स। तो डेल्टा एक्स, तो आप लोग देखिए डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स जब मैं लिख रही हूँ, दैट इज नोन एज, ये जो हमारा पूरा फॉर्म बन रही है मैथमेटिकल फॉर्म, इसको हम लोग क्या कहते हैं इकोनॉमिक्स में, दिस इज नोन एज फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर और एक्सपोर्ट मल्टीप्लायर। तो हम जब मैंने यहाँ पे आप लोगों को बोला इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर के टाइम कि ये क्या है, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर क्या है, चेंज इन इनकम ड्यू टू यूनिट चेंज इन इन्वेस्टमेंट। तो हमारा ये क्या है, दिस इज नोन एज इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। उसी तरीके से जब हम लोग क्या बोलेंगे, चेंज इन इनकम है, दोनों में चेंज इन इनकम, बट फर्क क्या है, यहाँ वहां पे इन्वेस्टमेंट चेंज हुई थी, बट यहाँ पे ड्यू टू यूनिट चेंज इन एक्सपोर्ट्स। अब आप लोगों को समझ आया कि जब हम इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर और एक्सपोर्ट मल्टीप्लायर की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं आप एक्सपोर्ट मल्टीप्लायर को क्या कह सकते हैं, इट इज एन एक्सटेंशन ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। और दूसरा नाम क्या है एक्सपोर्ट मल्टीप्लायर का, इट इज ऑल्सो नोन एज फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर। क्लियर। अब ये दो लाइंस है, तो प्लीज इसको भी नोट डाउन कर लीजिए। द फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर दैट डिस्क्राइब्स द इम्पैक्ट of a change in a country's export on its national income. It is an extension of the Keynesian multiplier, that is investment multiplier, which applies to a closed economy. और यहाँ पे एक और लाइन ऐड कर लीजिए, foreign trade multiplier
is the amount by which the national income of a country will be raised by a unit increase in exports। तो ये डेफिनेशन है फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर की, और इसके नीचे एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिख लीजिए, दैट इज KF is equal to delta Y upon delta X, where KF stands for foreign trade multiplier or export multiplier। Y stands for national income and X stands for exports। क्लियर? अब हम लोगों ने फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर की डेफिनेशन समझी, ये होता क्या है। आई होप अभी तक आप लोगों को क्लियर होना चाहिए। अब हम बात करेंगे वर्किंग ऑफ द फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर, क्योंकि अगर आप लोगों ने क्वेश्चन में ध्यान दिया होगा तो क्वेश्चन में वर्किंग पे भी क्वेश्चन आया हुआ है। तो फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर को हम कैसे लिखते हैं, KF इज इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। हम यहाँ पे बेसिकली बोल क्या रहे हैं, चेंज इन द इनकम ड्यू टू चेंज इन 1 यूनिट ऑफ एक्सपोर्ट्स। तो यहाँ पे जब हमने बोला एक्सपोर्ट्स अगर लेट से बढ़े, जब आपके एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे तो क्या होगा, तब इसकी वजह से जो लोग एक्सपोर्ट मार्केट के साथ एसोसिएटेड है, फॉर एग्जाम्पल कोई बंदा है जो जम्मू कश्मीर से क्या करता है, ड्राई फ्रूट का एक्सपोर्ट करता है टू फॉरेन मार्केट। जब यहाँ से ड्राई फ्रूट का एक्सपोर्ट हो रहा है फॉरेन मार्केट के अंदर, तो जो बंदा ओनर है उस एक्सपोर्ट फैक्ट्री का, सेटअप का, तो वो क्या करेगा, उसकी इनकम बढ़ेगी, डेफिनेटली बढ़ेगी, क्योंकि उसके प्रोडक्ट की डिमांड फॉरेन मार्केट में बढ़ी, तो अल्टीमेटली वो क्या करेगा, फॉरेन मार्केट से अर्न करेगा। जब उसने अर्न किया तो उसकी इनकम बढ़ी। लेट से उस बंदे का नाम था पर्सन ए, तो हमने बोला बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन द प्रोडक्ट डिमांड ऑफ पर्सन ए, अब क्या होगा, इनकम ऑफ पर्सन ए क्या करने वाली है, इंक्रीज करेगी। बट यहाँ पे ओनर तो पर्सन ए है, बट यहाँ पे उसके अंदर काफी लोग काम कर रहे हैं, और जब एक्सपोर्ट डिमांड इंक्रीज कर रही है तो क्या है, सीजन बहुत पीक में आ गया। तो जब सीजन पीक में आ गया, उसने कुछ एक्स्ट्रा लोग हायर किए, उन एक्स्ट्रा लोगों ने भी क्या करना है, यहाँ से इनकम अर्न करनी है। ये एक्स्ट्रा लोग जब इनकम अर्न करेंगे, लेट्स से हमने बोला 10 लोग और इनकम अर्न कर रहे हैं एक्स्ट्रा, ठीक है, तो यहाँ पे एक के साथ कितने लोगों ने और की, 10 लोगों ने और इनकम एक्स्ट्रा अर्न की। तो टोटली इस यहाँ पे अगर हम बात करें ए को इंक्लूड करके कितने लोगों ने इनकम अर्न की, 11 लोगों ने। तो ये जो 11 लोग हैं, ये जब मार्केट के अंदर जाएंगे तो इनकी एक तो इनकम बढ़ी हुई है, यहाँ पे मैं लिख दूं इनकम ऑफ दीज 11 पीपल इंक्रीज की। अब जब ये लोग मार्केट के अंदर जाएंगे तो ये भी डिमांड करेंगे, क्योंकि जब इनकम आएगी तो इनकी स्पेंड करने की अर्ज बढ़ेगी, ठीक है, दे वॉन्ट टू स्पेंड मोर। तो यहाँ से ये इन 11 लोगों ने क्या किया, स्पेंडिंग के लिए डिमांड क्रिएट करना मार्केट के अंदर स्टार्ट कर दिया। जब दे वॉन्ट टू स्पेंड इन द मार्केट, तो इन ये दो तरीके से डिमांड क्रिएट करेंगे। नंबर 1, हमारी जो मार्केट है वो कैसी है, दैट इज एन ओपन मार्केट। तो यहाँ पे ये लोग क्या करेंगे, एक तो ये डोमेस्टिक मार्केट के अंदर डिमांड क्रिएट करेंगे, नंबर 1। नंबर 2, ये लोग क्या करने वाले हैं, ये लोग फॉरेन जो इंपोर्टेड प्रोडक्ट है उसकी भी डिमांड क्रिएट करेंगे। तो दो तरीके से इन्होंने क्या किया, स्पेंड करना स्टार्ट कर दिया। तो यहाँ पे एक डोमेस्टिक डिमांड हो गई और एक दूसरी कौन सी होगी, दैट इज नोन एज फॉरेन डिमांड। डोमेस्टिक डिमांड की अगर हम बात करें तो डोमेस्टिक डिमांड हम किससे एसोसिएट करते हैं, इट इज एसोसिएटेड विद मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम
और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, ठीक है, क्योंकि अगर आप लोगों को याद हो MPC प्लस MPS क्या होता है, इट इज इक्वल टू 1, क्योंकि अगर आपको MPC दिया हो या MPS दिया हो और दूसरे वेरिएबल की वैल्यू निकालनी हो तो आप क्या बोल सकते हैं, MPS इज इक्वल टू 1 माइनस MPC, और MPC इज इक्वल टू 1 माइनस MPS। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों ने हमने क्या देखा, हमने देखा कि जो आपकी डोमेस्टिक डिमांड है दैट इज डिपेंडेंट अपॉन ईदर मार्जिनल प्रोपेंसिटी ऑफ कंज्यूम और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, जो मर्जी आप कहें इसको। फिर हम लोगों ने लाइकवाइज जब हम इंपोर्टेड प्रोडक्ट की डिमांड देखते हैं दैट इज डिपेंडेंट अपॉन मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इंपोर्ट, जिसको हम क्या लिखेंगे, MPM। अब हम लोगों ने क्या करना है, हमने इसी MPC या MPS की बात करें और MPM का इफेक्ट देखना है किस पे, फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर में। जब हम वर्किंग की बात करेंगे तो सबसे पहले हम लोग MPC को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, मैंने आप लोगों को थोड़ी देर पहले बताया कि स्पेंडिंग कैसे हो सकती है, दो तरीके से हो सकती है। नंबर 1 डोमेस्टिक स्पेंडिंग हो सकती है एंड नंबर 2 जो फॉरेन गुड्स पे दैट इज इंपोर्टेड कमोडिटीज के ऊपर स्पेंडिंग हो रही है। तो यहाँ पे जब हम MPC की पर्टिकुलरली बात कर रहे हैं तो हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, हम इसको एसोसिएट कर रहे हैं डोमेस्टिक मार्केट के साथ, डोमेस्टिक स्पेंडिंग के साथ। जो डिमांड कहां पे क्रिएट हो रही है, डोमेस्टिक मार्केट के अंदर। हम इसको इस तरीके से समझते हैं, आप लोग सुबह उठे, आपने क्या किया, दूध परचेज किया। जब आपने दूध परचेज किया सुबह उठ के, तो वो दूध जब आपने परचेज किया, आपने क्या किया, उस दूध वाले को पैसे दिए। जब आपने उस दूध वाले को पैसे दिए तो उस दूध वाले की क्या हुई, इनकम जनरेट हुई। तो मिल्कमैन की क्या हुई, इनकम जनरेट हुई। बट जब मिल्कमैन की इनकम जनरेट हो रही है तो आप क्या कर रहे हो, आप एक प्रपोर्शन, ठीक है, अपनी इनकम का हो सकता है 10% उस दूध वाले को दे रहे हो या 5% दे रहे हो या 1% दे रहे हो। आपने जो भी दिया वो क्या दिया, एक परसेंटाइल में दिया। ठीक है, उसी तरीके से आपने क्या किया, आपने सुबह उठ के सब्जी ली। जब आपने सब्जी खरीदी, वेजिटेबल परचेज किया मार्केट से, तो आपने इसको भी क्या किया, 1% या 2% अपनी इनकम का उस बंदे को दिया टू परचेज दैट पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ वेजिटेबल। तो जब आपने ये सब किया, दूध लिया या वेजिटेबल ली या कॉलेज के लिए ऑटो लिया या मेटाडोर ली, जो भी केस है, तो आप क्या कर रहे हो, आप अपनी पॉकेट से कुछ पैसा निकाल के इन लोगों को दे रहे हो। आपके लिए वो स्पेंडिंग है बट इनके लिए वो क्या हुआ, इनके लिए इनकम जनरेट हुई। तो कहने का मतलब है हमारी इनकम से काफी लोगों की आगे इनकम जनरेट हो रही है। तो एमपीसी की वजह से जब आपकी कंजप्शन ज्यादा होगी, जब आप ज्यादा प्रोपोर्शन में पैसा खर्च कर रहे हो, तो अल्टीमेटली क्या होगा, ज्यादा लोगों को इनकम मिलेगी। अगर मैं यहाँ पे बोलूं 1% मैंने इनकम पर स्पेंड की, यहाँ पे मैंने 2% की और यहाँ पे मैंने लेट से 4% इनकम स्पेंड की, तो लेकिन अगर मैं अपना यही अमाउंट चेंज करके बोलूं, मैंने क्या किया, अपनी टोटल इनकम का यहाँ पे मैंने कर दिया 2% स्पेंड, यहाँ पे मैंने किया 3% स्पेंड और यहाँ पे क्या किया 5% स्पेंड। पहले मैं क्या कर रही थी, 7% स्पेंडिंग कर रही थी, अब मैं कितना कर रही हूँ, 10% स्पेंडिंग। तो यहाँ पे मेरी वजह से बाकी लोगों की क्या हुई, इनकम ज्यादा जनरेट हुई। और अगर आप इसको टेक्निकली देखें, ये जो दूध वाला है, ये सुबह जाएगा, ये भी वेजिटेबल परचेज कर रहा है। ठीक है, हो सकता है इसने अपने बच्चों की फी देनी है स्कूल के अंदर, हो सकता है ये क्या कर रहा है, ये ग्रोसरी शॉप पे जा रहा है। फिर ये वेजिटेबल वाला क्या कर रहा है, ये वेजिटेबल वाला भी दूध ले रहा है किसी और से। इसने क्या किया, इस वेजिटेबल वाले ने कुछ सामान लेना था, लेट्स से क्लोथ लिए। इस वेजिटेबल वाले ने क्या करना था, कोई गिफ्ट परचेज करना था किसी के लिए। तो यहाँ पे देखिए, हमने तो थोड़ी सी इनकम स्पेंड की, बट ये इनकम अल्टीमेटली अगर दूध वाले के पास गई, तो दूध वाले ने भी क्या किया, दूध वाले ने आगे 3 बंदों से सामान लिया। ठीक है, ये तो बहुत लंबा साइकिल है, आप लोगों को भी पता है दिन में हम कितनी बार इनकम यूज करते हैं। तो उसी तरीके से अगर आप ध्यान से देखें तो हम कितनी बार इनकम हमारी क्या हो रही है, जनरेट हो रही है।
तो यहाँ पे एक साइक्लिकल फ्लो ऑफ इनकम आपको लोगों को दिख रहा है। तो यहाँ पे हम लोग इसको सिंपल लैंग्वेज में इस तरीके से भी तो एक्सप्रेस कर सकते हैं ना कि हमारी स्पेंडिंग की वजह से हमारा जो एमपीसी है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, उसकी वजह से अल्टीमेटली इनकम में क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। ठीक है, पहला पॉइंट क्लियर। जब हमने बोला कि एमपीसी की वजह से क्या हो रहा है, इनकम ज्यादा जनरेट हो रही है, जितनी बड़ी वैल्यू एमपीसी की होगी उसकी वजह से क्या हुआ, हायर वैल्यू ऑफ इनकम हुआ। तो हम कहीं ना कहीं ये भी तो बोल रहे हैं कि जब आपकी एमपीसी की वैल्यू ज्यादा है उसकी वजह से मल्टीप्लायर इफेक्ट क्या होगा, लार्जर मल्टीप्लायर इफेक्ट होगा। तो इस चीज को मैं इस तरीके से लिख भी रही हूं, हायर एमपीसी leads to higher multiplier effect। फर्स्ट पॉइंट तो क्लियर हुआ। अब हम एमपीएस की बात करेंगे, दैट इज मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। देखिए अब यहां से जिन लोगों को एमपीसी समझ आया है वो लोग एमपीएस को समझ सकते हैं जल्दी। देखिए अगर आप लोग एमपीसी को समझे वापिस से, एमपीसी में मतलब क्या है। जब मैंने आप लोगों को बोला एमपीसी की एग्जांपल देते समय दूध वाला, सब्जी वाला, हम लोग स्पेंड कर रहे हैं तो अल्टीमेटली उन लोगों के पास क्या हो रही है, इनकम जनरेट हो रही। बट अगर समहाउ हम अपनी स्पेंडिंग को रोक ले, कंजप्शन नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारी सेविंग। इसका मतलब हम लोग क्या बढ़ा रहे हैं, रादर देन एमपीसी हम लोग किस पे फोकस कर रहे हैं, नाउ वी आर गोइंग टू फोकस ऑन एमपीएस। जब हम लोग बोल रहे हैं कि हम अपनी मार्जिनल प्रोपेंसिटी सेव करने की कोशिश कर रहे हैं, बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब हम अपनी कंजप्शन को कम कर रहे हैं। जब आपकी कंजप्शन बढ़ रही थी, इनकम बढ़ रही थी। अब जब आपकी कंजप्शन कम हो रही है या सेविंग बढ़ रही है, ठीक है, यहाँ पे एमपीसी का एमपीएस बढ़ने का मतलब क्या है, या तो कंजप्शन कम हो रही है और सेविंग इंक्रीज कर रही है। दोनों चीजों का मतलब यही है कि आपका एमपीएस बढ़ रहा है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव बढ़ रहा है। तो अगर आपकी कंजप्शन जब बढ़ रही थी तो आपकी इनकम बढ़ रही थी, कंजप्शन कम होगी तो इनकम कम होगी। तो हमने बोला कंजप्शन कम हुई या सेविंग बढ़ी, इसका मतलब क्या है, आपकी इकोनॉमी में क्या हो जाएगी, लेसर इनकम। जैसे ही हमने बोला लेसर इनकम, इसका मतलब मल्टीप्लायर इफेक्ट क्या हो जाएगा, लोअर मल्टीप्लायर इफेक्ट। तो आपको यहाँ पे क्या याद रखना है, जब हम एमपीएस की बात करें, हायर एमपीएस मींस लोअर मल्टीप्लायर इफेक्ट। अगर हम चाहते हैं मल्टीप्लायर इफेक्ट ज्यादा होना, इसका मतलब क्या है, आपका एमपीएस क्या होना चाहिए, रिलेटिवली कम होना चाहिए। क्लियर। तो मैं यहाँ पे ये लिख दूं, स्मॉलर द वैल्यू ऑफ एमपीएस, larger will be the multiplier effect। क्लियर। एमपीसी में क्या था, एमपीएस में, सॉरी एमपीसी में ये वैल्यू क्या थी, हायर द वैल्यू ऑफ एमपीसी लार्जर विल बी द मल्टीप्लायर इफेक्ट। बट यहाँ पे क्या लिखा हमने, स्मॉलर द वैल्यू ऑफ एमपीएस लार्जर विल बी द मल्टीप्लायर इफेक्ट। अब हमारा क्या बच गया, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इंपोर्ट। जब हम इंपोर्ट की बात कर रहे हैं, दैट इज द मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इंपोर्ट। तो देखिए आपके पास 100 रुपए का नोट है। जब आपके पास 100 रुपए का नोट है और आपको दो ऑप्शन दिए जाए, एक आप डोमेस्टिक प्रोडक्ट परचेज कर सकते हैं और एक फॉरेन प्रोडक्ट, ठीक है, यू हैव टू ऑप्शन, डोमेस्टिक प्रोडक्ट और फॉरेन प्रोडक्ट। जब आप लोग डोमेस्टिक प्रोडक्ट परचेज करेंगे तो पैसा कहाँ पे रहेगा, पैसा रहेगा विद इन द इकोनॉमी। ठीक है, पैसा तो आपकी कंट्री में रहेगा क्योंकि आपने क्या किया, आपने अपनी कंट्री के अंदर का प्रोडक्ट परचेज किया। तो लेकिन जब आपने क्या किया, आपने बोला इस 100 रुपए से हम क्या करेंगे, हम अपनी कंट्री का प्रोडक्ट नहीं परचेज करेंगे, वी आर गोइंग टू परचेज सम प्रोडक्ट ऑफ सम फॉरेन कंट्री। जैसे ही आपने बाहर का विदेशी प्रोडक्ट परचेज किया तो पैसा आपके पास रहेगा, क्या पैसा, वो 100 रुपए डोमेस्टिक इकोनॉमी में रहेगा या वो बाहर चला जाएगा,
तो आंसर इज वो पैसा कहाँ जा रहा है, वो पैसा बाहर जा रहा है फॉरेन कंट्री में। तो जब आपने फॉरेन प्रोडक्ट लिया तो ये क्या हुआ, ये पैसा 100 रुपए कहाँ पे चला गया, आउट ऑफ द कंट्री। इसका मतलब जब आप फॉरेन प्रोडक्ट परचेज कर रहे थे एट दैट टाइम आपकी जो मार्जिनल प्रोपेंसिटी ऑफ टू इंपोर्ट थी वो क्या थी, हाई। तभी जब आपकी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इंपोर्ट हाई है तभी तो आप क्या कर रहे थे, तभी आप फॉरेन प्रोडक्ट परचेज कर रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पे एक डेफिनेशन भी नोट कर लीजिए, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इंपोर्ट क्या होता है। इसको आप प्रोपेंसिटी टू सॉरी इसको आप इंपोर्ट प्रोपेंसिटी भी कहते हैं, लिख लीजिए, नोट करिए। और import propensity is the proportion of additional income that people spend on imported goods and services। ठीक है, ये डेफिनेशन आप लोगों ने नोट की। तो अभी जैसे मैंने आप लोगों को बताया, जब वो 100 रुपए फॉरेन प्रोडक्ट में लिया, परचेज किया किसी ने, फॉरेन गुड को खरीदने के लिए वो 100 रुपए स्पेंड हुआ, तो एट दैट टाइम आपको क्या याद रखना है, एमपीएम जो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इंपोर्ट है वो क्या थी, हाई थी। लेकिन जब एमपीएम हाई है और आप फॉरेन प्रोडक्ट परचेज कर रहे हैं, क्या वो पैसा इंडिया में, अगर हम इंडिया की इकोनॉमी की बात करें, क्या हमारी इकोनॉमी में इनकम बढ़ाने में वो मदद करेगा, तो आंसर इज नो। ठीक है, आपकी इकोनॉमी में उस पैसे से इनकम जनरेट नहीं होने वाली है क्योंकि वो पैसा तो उठ के बाहर चला गया। तो आप लोगों को यहाँ से क्या समझ आया, जब आपका मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इंपोर्ट कम हो, जैसे हमारी क्या थी, एमपीएसपी अगर कम हो, उसी तरीके से मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इंपोर्ट भी अगर कम हो तो हमारा क्या होगा, इट विल लीड्स टू हायर मल्टीप्लायर इफेक्ट। यहां तक क्लियर हुआ, तो दिस इज द वर्किंग ऑफ द मल्टीप्लायर मॉडल। ठीक है, अभी हम थोड़ा सा मॉडल और पढ़ लेंगे, जैसे डेरिवेशन है, उसके बाद मैं आप लोगों के साथ इसका राइटअप शेयर करूंगी। अब हम करेंगे डेरिवेशन वाला पार्ट। लेकिन जिन लोगों ने अपने पास पेन नोटबुक नहीं रखा है तो प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग पेन एंड नोटबुक निकाल के बैठिए, क्योंकि इसकी डेरिवेशन बहुत आसान है। लेकिन अगर आप लोगों के पास पेन एंड नोटबुक नहीं है तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, आप लोग पॉज कर लीजिए वीडियो को, जहां पे भी आपकी पेन एंड नोटबुक है प्लीज लेकर आइए और इस डेरिवेशन को साथ साथ लिखना। ठीक है, तो अब देखिए, अब मैं डेरिवेशन स्टार्ट कर रही हूँ। देखिए, जो हमारी नेशनल इनकम आइडेंटिटी है, सबसे पहले हम उसको लिखेंगे, y इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस एक्स माइनस एम। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने क्या किया, सिर्फ एक नेशनल इनकम आइडेंटिटी लिखी जो हमारी क्या है, ओपन इकोनॉमी की। ओपन इकोनॉमी वो है जहां पे हम क्या कर रहे हैं, हम आउटसाइड वर्ल्ड के साथ ट्रेड कर रहे हैं। इसका मतलब यहाँ पे एक्सपोर्ट भी इंक्लूडेड होगा और इंपोर्ट भी इंक्लूडेड होगा। यहीं से आप लोग क्या करिए, कंजप्शन को एक साइड रख लीजिए, y माइनस सी इज इक्वल टू आई प्लस एक्स माइनस एम। और y इनकम में से अगर मैं कंजप्शन निकाल दूं, रिमेनिंग क्या बचेगा, रिमेनिंग मेरे पास बचेगा सेविंग। s इज इक्वल टू आई प्लस एक्स माइनस एम और s प्लस m इज इक्वल टू आई प्लस एक्स। मेरे पास एक इक्वेशन आई, ये मैं आप लोगों को थोड़ी देर में समझाने की कोशिश करती हूँ कि हम लोगों ने अलग अलग स्टेप्स क्यों लिखे हैं। ठीक है, आप लोग प्लीज नोट करिए सबसे पहले। ठीक है, नंबर 1 इसको आप मार्क करिए, नंबर 2 आपने इसको मार्क किया, और आप लोगों को पता है इक्विलिब्रियम में क्या होता है, s इज इक्वल टू आई। एट इक्विलिब्रियम s इज इक्वल टू आई, ये लिखा हमने। और s इज इक्वल टू, जब मैंने स्पेंडिंग आप लोगों को बताई थी, मैंने आप लोगों को वहां पे भी डोमेस्टिक और उसमें फॉरेन में बाइफर्केशन बताया। यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, id प्लस if।
अब हम फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर के समय जो हमारा IF है दैट इज इक्वल टू X माइनस M, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट क्या होगा हमारा IF बेसिकली क्या है, फॉरेन ट्रेड में आप कितना स्पेंड कर रहे हो उसका जो नेट है, नेट फॉरेन ट्रेड की अगर हम बात करें दैट इज IF, और S इज इक्वल टू ID प्लस IF, दैट इज मैं लिख दूं इसको X माइनस M और S प्लस M इज इक्वल टू ID प्लस X। ठीक है, क्लियर। अब देखिए, अब हमें क्या करना है, हमें बेसिकली फाइंड क्या करना है। अब यहां से देखिए, यहां से मैं आप लोगों को पॉइंट्स भी बताना स्टार्ट करूंगी। अब हमारे पास आप लोग देखिए फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर हमें फाइंड करना है दैट इज इक्वल टू डेल्टा y अपॉन डेल्टा x। हमें बेसिकली ये चीज चाहिए। अगर हम इस इक्वेशन को ध्यान से देखिए, अगर हम इसको डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू y, हमारे पास ये तो नहीं आएगा बट हमारे पास कहीं ना कहीं डेल्टा x डिवाइडेड बाय डेल्टा y एक टर्म जरूर आएगी, क्योंकि अगर मैं इसको करूं डेल्टा x अपॉन डेल्टा y, मेरे पास इस तरीके से एक टर्म आएगी। तो मैं इसी हिसाब से मैं क्या करूंगी, मुझे पता है मुझे डेल्टा y अपॉन डेल्टा x लाना है, लेकिन मैं इसको डायरेक्टली तो नहीं ला सकती, बट कहीं ना कहीं अगर मैं इस पूरी जो मेरे पास ये वाली टर्म है, अगर मैं इस पूरे इक्वेशन को y से डिफरेंशिएट करूं तो मेरे पास डेल्टा x अपॉन डेल्टा y आएगा, दैट इज द रेसिप्रोकल ऑफ द फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर। दैट्स वाई मैं इसको क्या कर रही हूँ, मैं इसको डिफरेंशिएट कर रही हूँ। ठीक है, तो मैंने आप लोगों को एक रीजन बताया कि मैं इसको क्यों डिफरेंशिएट कर रही हूँ विद रिस्पेक्ट टू y। डिफरेंशिएट इक्वेशन स्टार, कुछ भी नाम दे दीजिए, विद रिस्पेक्ट टू y मेरे पास क्या आ जाएगा, डेल्टा s प्लस डेल्टा m होल डिवाइडेड बाय डेल्टा y ID, दैट इज द डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट। जो मेरे पास डोमेस्टिक स्पेंडिंग है वो तो कांस्टेंट रहेगी ना, क्योंकि जो हमारे पास प्रोडक्ट ऑलरेडी प्रोड्यूस्ड है उस टाइम तक इन्वेंट्री के हिसाब से देखा जाएगा, वो क्या है, दैट इज कांस्टेंट, उसी को हम परचेज करेंगे मार्केट से, तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, कांस्टेंट, क्योंकि डेरिवेटिव ऑफ अ कांस्टेंट नंबर इज 0 प्लस डेल्टा x डिवाइडेड बाय डेल्टा y। दिस implies delta s plus delta m divided by delta y is equal to delta x अपॉन डेल्टा y, क्योंकि 0 प्लस डेल्टा x अपॉन डेल्टा y। क्लियर। अब हमें क्या चाहिए, वी नीड फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर kf हमारा क्या था, kf हमारा था डेल्टा y अपॉन डेल्टा x। मुझे ये चीज चाहिए, तो मैं क्या करूंगी, मैं इसको रेसिप्रोकल लूंगी, और ठीक है, मैंने इसको क्यों रेसिप्रोकल लिया मैंने आपको यहाँ पे ये भी बता रही हूँ मैं साथ साथ, डेल्टा y डिवाइडेड बाय डेल्टा s प्लस डेल्टा m इज इक्वल टू डेल्टा y अपॉन डेल्टा x। दिस इंप्लाइज डेल्टा y, अगर मैं डेल्टा y को नीचे ले जाऊं तो मेरे पास क्या आएगा, 1 डिवाइडेड बाय डेल्टा s डिवाइडेड बाय डेल्टा y प्लस डेल्टा m डिवाइडेड बाय डेल्टा y इज इक्वल टू डेल्टा y अपॉन डेल्टा x। इस स्टेप को प्लीज ध्यान से देखना। अगर आप यहाँ पे देखिए डेल्टा s अपॉन डेल्टा y, तो ये हमारा क्या है, डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई। डेल्टा एस डिवाइडेड बाय डेल्टा वाई आपका क्या है, इट इज नोन एज मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। मैक्रो इकोनॉमिक्स का लेक्चर्स में जहां पे आपने कंजप्शन फंक्शन पढ़ा है वहां पे इन चीजों पे आप लोगों को क्लैरिटी होनी चाहिए। तो यस, लाइकवाइज ये हमारी वैल्यू किसकी बन रही है, दिस इज द वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इंपोर्ट। तो यहाँ पे मैं इसको यही लिखूंगी अब नेक्स्ट स्टेप में, 1 डिवाइडेड बाय MPS प्लस MPM इज इक्वल टू डेल्टा y अपॉन डेल्टा x। 1 डिवाइडेड बाय MPS प्लस MPM इज इक्वल टू डेल्टा y अपॉन डेल्टा x, और डेल्टा y अपॉन डेल्टा x इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय MPS प्लस MPM, और KF is equal to 1 divided by MPS plus MPM।
और अब यहाँ पे इस इक्वेशन से भी आपको क्या पता चलेगा, अगर हमारे पास MPS और MPM की अगर वैल्यू कम होगी तो हमारा जो मल्टीप्लायर है वो क्या होगा, वो हाइयर होगा, मल्टीप्लायर इफेक्ट क्या होगा, ज्यादा होगा। तो यहां से भी आपको क्या पता चला, जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी बताया, उसी तरीके से स्मॉलर द वैल्यूज ऑफ MPS and MPM, higher the value of KF। तो आप लोगों को आई होप यहाँ पे भी कोई डाउट नहीं है, लेकिन डेरिवेशन है, देखिए काफी लोगों को डेरिवेशन के टाइम पे थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, तो उन लोगों के लिए 2 मिनट की रिवीजन करेंगे डेरिवेशन की। देखिए हम लोगों को सबसे पहले, आप लोगों ने डेरिवेशन लिख ली, सबसे पहले देखिए आप लोगों को एग्जाम के लिए तो आपको क्या कैसे तैयारी करनी है ये चीज समझिए। हम लोगों को फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर पता है, KF इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय MPS प्लस MPM, दिस इज द फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर, ठीक है। और या मैं इसको वापस से लिख दूं, अगर मैं इसको डेल्टा y डिवाइडेड बाय डेल्टा x भी लिख दूं तो दोनों का मतलब सेम है, क्योंकि अभी हम लोगों ने डिराइव किया। आप लोगों को फॉर्मूला पता होना चाहिए एग्जाम में, तो हम इसको डिराइव कैसे कर रहे हैं, हमने क्या किया, हमने ओपन इकोनॉमी के लिए नेशनल इनकम आइडेंटिटी ली, दैट इज इक्वल टू y इज इक्वल टू c प्लस आई प्लस x माइनस m। अब यहाँ पे अगर आप लोगों ने फॉर्मूला देखा हो तो यहाँ पे वी हैव MPS रादर देन MPC, हम लोग क्या लिख रहे हैं, वी आर हैविंग MPS। तो हम लोग क्या करेंगे, हम यहाँ पे भी C को हटाकर S को डालने की कोशिश करेंगे, C को हटाकर S डालना है हमें यहाँ पे। तो आप लोगों को यहाँ पे क्या दिख रहा है, y माइनस सी इज इक्वल टू एस। तो हम इस लॉजिक से क्या करेंगे, C को उस साइड ले जाएंगे और S ऑब्टेन करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए और हम लिख देंगे y माइनस सी इज इक्वल टू आई प्लस एक्स माइनस एम। तो यहां से हम लोगों ने क्या लिखा, s इज इक्वल टू आई प्लस एक्स माइनस एम और s प्लस m इज इक्वल टू आई प्लस एक्स। एक इक्वेशन आपको ये मिल गई नंबर 1। फिर आपको पता है एट इक्विलिब्रियम s इज इक्वल टू आई, ये तो इक्विलिब्रियम इक्वेशन है, इकोनॉमिक्स में हम बहुत बार यूज करते हैं, ठीक है। तो आप देखिए फिर मैंने आप लोगों को क्या बताया था, इन्वेस्ट, यहाँ पे जब हम स्पेंडिंग की बात करेंगे दो तरीके से स्पेंडिंग की जाती है। एक डोमेस्टिक मार्केट में, डोमेस्टिक मार्केट में आप स्पेंडिंग कर रहे हैं, लेकिन बैक एंड में क्या चल रहा है, डोमेस्टिक लेवल पे इन्वेस्टमेंट हो रही है, और एक इन्वेस्टमेंट कहाँ पे हो रही है, फॉरेन पे, क्योंकि आप फॉरेन का अगर प्रोडक्ट ले रहे हो तो उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए भी तो बैक एंड में कोई इन्वेस्टमेंट हुई है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, इस इन्वेस्टमेंट को बाइफरकेट कर देंगे दो भाग में, ID प्लस IF, क्लियर। अब हम लोग क्या कह रहे हैं कि जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है वो बेसिकली क्या है, इट रिप्रेजेंट नेट फॉरेन ट्रेड। क्या रिप्रेजेंट कर रही है ये, IF रिप्रेजेंट नेट फॉरेन ट्रेड। नेट फॉरेन ट्रेड का मतलब क्या है, इट रिप्रेजेंट x माइनस m, ठीक है। तो मैं यही वैल्यू को यहां लिख रही हूं, और s इज इक्वल टू ID प्लस x माइनस m। अब हम यहाँ क्या करेंगे, इंपोर्ट को यहाँ पे करेंगे, जैसे हमारे पास ये वैल्यू है ना, उसी तरीके से आप यहाँ पे भी क्या करोगे, s प्लस m इज इक्वल टू ID प्लस x। यहाँ तक क्लियर। अब हमें नेक्स्ट आप वापस से आपने इक्वेशन पे आइए, हमें फॉर्मूला में क्या दिखा, हमें क्या चाहिए, वी नीड डेल्टा y अपॉन डेल्टा x, ठीक है। और अगर आपने ध्यान दिया हो, एक तो हमें y चाहिए वेरिएबल, एक x चाहिए, एक मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव चाहिए, इसका मतलब हमारे पास कहीं ना कहीं सेविंग वाला वेरिएबल होना चाहिए, और हमें मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इंपोर्ट चाहिए, इसका मतलब हमारे पास इंपोर्ट भी होना चाहिए। अगर अब आप जो हमारे पास फॉर्मूला आया, अगर आप उसको ध्यान से देखिए, हमारे पास इंपोर्ट है, हमारे पास सेविंग है यहाँ पे, और हमारे पास एक्सपोर्ट भी है, क्या नहीं है, वी डू नॉट हैव वाई हियर। लेकिन अगर आप यहाँ ध्यान से देखेंगे तो आपको ये भी समझ आएगा, अगर मैं क्या करूं, मैं इस पूरी इक्वेशन को y से डिफरेंशिएट करूं तो बेशक मुझे डेल्टा y अपॉन डेल्टा x नहीं मिलेगा, लेकिन इसका रेसिप्रोकल जरूर मिलेगा, दैट इज डेल्टा x अपॉन डेल्टा y मिलेगा।
इस पर्टिकुलर रीजन से मैंने क्या किया, मैंने इसको डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू y। जब मैंने इसको y से डिफरेंशिएट किया, मेरे पास क्या आया, डेल्टा s प्लस डेल्टा m इज इक्वल टू अपॉन डेल्टा y इज इक्वल टू id का डिफरेंशिएशन 0, कांस्टेंट है दैट इज डेल्टा x अपॉन डेल्टा y। बट मुझे क्या चाहिए था, आई नीड डेल्टा y अपॉन डेल्टा x। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने दोनों साइड में रेसिप्रोकल किया, इज इक्वल टू डेल्टा y अपॉन डेल्टा s प्लस डेल्टा m। मैं वापिस से कहाँ पे आई, मैंने वापिस अपना फॉर्मूला खोला, डेल्टा y अपॉन डेल्टा x। ये साइड मुझे ओके लगी, बट अगर ये साइड देखूं मैं, वन तो मुझे दूर दूर तक नहीं दिख रहा है यहाँ पे। तो मैंने क्या किया, डिनोमिनेटर देखा एमपीएस, फिर मैंने याद किया एमपीएस का फॉर्मूला। एमपीएस का जब मैंने फॉर्मूला याद किया तो मुझे याद आया एमपीएस तो कुछ ऐसा ऐसा दिखता था मुझे। अब मैंने अपने फॉर्मूला में जाके देखा, मुझे ये भी नहीं दिखा। फिर मैंने एम चेक किया, दैट इज डेल्टा एम डिवाइडेड बाय डेल्टा वाई। फिर मुझे क्विकली आया दिमाग में, अगर मैं ये डेल्टा वाई को नीचे ले आऊं डिनोमिनेटर पे, तो जो ऊपर भी वन आ जाएगा और नीचे कुछ कुछ ऐसी ऐसी टर्म्स दिखने लगेगी मुझे। तो मैंने उसी लॉजिक से वन डिवाइडेड बाय डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई प्लस डेल्टा एम अपॉन डेल्टा वाई किया। तो मैं अपने रिजल्ट यहाँ पे पहुंच गई। दिस इज द डेरिवेशन ऑफ द फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर। समझ आया क्या है ये? ठीक है, मैंने आप लोगों के लिए बहुत सिंपल सिंपल करने की कोशिश की है। आई होप आपको ये डेरिवेशन समझ आई हो। फिर भी आपको कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में बार बार पूछे। ठीक है, मैं ट्राई करूंगी 48 आवर्स 72 आवर्स के अंदर जितना जल्दी हो सके आपको रिप्लाई करने की। थैंक यू। अब हम आगे पढ़ते हैं टॉपिक। अब आप लोगों ने अगर 2015 वाला क्वेश्चन देखा होगा, तो 2015 में यूपीएससी ने आपसे फॉरेन रेपरकशंस के बारे में भी पूछा है। देखिए यहाँ पे जब हम फॉरेन रेपरकशंस की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे मैं आप लोगों को एक और चीज बता दूं कि जो फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर है वो दो तरीके का है। नंबर वन विदाउट फॉरेन रेपरकशन एंड नंबर टू इज द विथ फॉरेन रेपरकशन। जो अभी हमने देखा उस पे जो हमारा फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर है, जो अभी हम लोग बात कर रहे थे, वो कहीं ना कहीं हम लोग बात करेंगे दैट इज विदाउट फॉरेन रेपरकशंस। ठीक है, विदाउट हम लोगों ने ऑलरेडी जो किया दैट इज विदाउट फॉरेन रेपरकशन। लेकिन जब आप फॉरेन रेपरकशन की बात करोगे तो आप लोगों को क्या ध्यान रखना है, अब यहाँ पे हम लोगों को फॉरेन कंट्री को सीन मिलाना है। फॉरेन कंट्री को सीन मिलाने का मतलब क्या है, इसका मतलब है, देखिए वापिस से अगर आप लोग के एफ इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय एम पी एस प्लस एमपीएम करें, तो यहाँ पे जो अभी हमने फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर पढ़ा, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ ध्यान से देखिए, ये क्या था, डोमेस्टिक मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव और दिस इज द डोमेस्टिक मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इंपोर्ट। कि हमारी कंट्री में जो लोग बैठे हुए हैं वो कितना सेव कर रहे हैं उस चीज पे हम बात कर रहे हैं, और वो फॉरेन प्रोडक्ट की कितनी डिमांड क्रिएट कर रहे हैं। ये जो मॉडल था दिस इज विदाउट फॉरेन रेपरकशन। बट अगर मैं फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर को कैलकुलेट करते समय जो फॉरेन कंट्री है उस फॉरेन कंट्री की मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव को भी देखूं और उस फॉरेन कंट्री की मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इंपोर्ट को भी देखूं, तो जो फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर मेरे पास आएगा दैट इज नोन एज फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर विद रेपरकशन, जिसको हम लोग दूसरा नाम भी देते हैं, दैट इज आल्सो नोन एज फीडबैक फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर। और हम इसको डिनोट कैसे करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय के एफ एफ। तो आप लोगों को क्या याद रखना है, डिफरेंस क्या है दोनों में। जब आप फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर विदाउट रेपरकशन की बात करेंगे तो हम फॉरेन कंट्री की एमपीएस और फॉरेन कंट्री की एमपीएम पे बात नहीं करते। हम सिर्फ किसकी बात करते हैं, हम हमेशा बात करते हैं डोमेस्टिक एमपीएस की और डोमेस्टिक एमपीएम की। क्लियर, फर्क समझ आया दोनों में। यहाँ पे फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर विद रेपरकशन को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों के साथ एक पॉइंट शेयर करना चाहती हूँ, स्पेशली जो लोग
किसी ऑब्जेक्टिव एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं उनके साथ देखिए, जब हम फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर विदाउट रिपरकशन की बात करते हैं, जहां पे हम केएफ से डिनोट करते हैं, जो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा भी है, वहां पे आप लोगों को पता होना चाहिए, चाहे इनकम में चेंज आपका इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट की वजह से आ रहा है, चाहे इंक्रीज इन एक्सपोर्ट की वजह से आ रहा है, वो कोई मैटर नहीं करता, सिचुएशन में कोई डिफरेंस क्रिएट नहीं होता। लेकिन जब आप फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर विद रेपरकशन की बात करेंगे, तो आपका एक्सपोर्ट की वजह से इनकम पे कितना चेंज आ रहा है वो, और इन्वेस्टमेंट की वजह से इनकम पे कितना चेंज आ रहा है, उन दोनों की वजह से जो चेंज है वहां पे कहीं ना कहीं डिफरेंस हमें दिखाई देगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर विद रेपरकशन में क्या पता चला, हमें सबसे पहला पॉइंट जो क्लियर होना चाहिए कि यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, हम मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव एंड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इंपोर्ट दोनों कंट्रीज की देख रहे हैं। मतलब इंपोर्टिंग कंट्री एज वेल एज एक्सपोर्टिंग कंट्री, दोनों कंट्रीज की हम लोग क्या कर रहे हैं, हम मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव एज वेल एज मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इंपोर्ट देख रहे हैं। फर्स्ट पॉइंट क्लियर। तो फर्स्ट पॉइंट पे हम लोग क्या करेंगे, जब हम लोग क्या कर रहे हैं, एक्सपोर्ट का इफेक्ट देख रहे हैं, और दूसरे में हम लोगों ने क्या करना है, इन्वेस्टमेंट का इफेक्ट देखना है। क्योंकि जब हम लोगों ने क्या किया, विदाउट रेपरकशन डिस्कस किया, मैंने आप लोगों को क्या बताया, चाहे इन्वेस्टमेंट की वजह से चेंज आ रहा है, चाहे एक्सपोर्ट की वजह से चेंज आ रहा है, दोनों में क्या है, इंक्रीज ही हो रही है इनकम। बट यहाँ पे आप लोगों को डिस्टिंक्शन देखने को मिलेगी, और इस चीज को प्लीज ध्यान से देखना। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम एक्सपोर्ट का इफेक्ट देखेंगे। तो एक्सपोर्ट की जब हम बात करते हैं, फीडबैक मल्टीप्लायर इफेक्ट जब हमें देखना है, तो यहाँ पे दो इफेक्ट्स आते हैं एक्सपोर्ट के। नंबर वन इज द एक्सपेंशनरी एंड नंबर टू इज द कॉन्ट्रेक्शनरी। लेकिन जब हम इन्वेस्टमेंट का देखेंगे तो हमारे पास एक ही इफेक्ट आने वाला है, दैट इज एक्सपेंशनरी। ठीक है। लेकिन अभी तक जब हम किसकी बात कर रहे थे, फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर विदाउट रेपरकशन, तो वहां पे दोनों में कैसे इंपैक्ट आएंगे, एक्सपेंशनरी। चाहे आपकी एक्सपोर्ट बढ़ रहे हैं, चाहे आपका इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, दोनों एक्सपेंशनरी इफेक्ट आएंगे। क्योंकि दूसरी कंट्री कहीं ना कहीं कोई रिएक्शन दे ही नहीं रही है, हमारी एजम्पशन ये है वहां पे। लेकिन यहाँ पे जब हम लोग बोल रहे हैं कि दूसरी कंट्री भी क्या करेगी, आप रिएक्शन देगी, क्योंकि यहाँ पे हम लोग उसकी एमपीएस, उसका एमपीएम दोनों को कंसीडर कर रहे हैं। तो यहाँ पे इम्पैक्ट भी क्या आने वाले हैं, चेंज होने वाले हैं। एक, जब हम एक्सपोर्ट की बात कर रहे हैं, एक एक्सपेंशनरी इफेक्ट देखेंगे, एक कॉन्ट्रेक्शनरी इफेक्ट देखेंगे, और इन्वेस्टमेंट के टाइम हमें क्या दिखेगा, एक्सपेंशनरी इफेक्ट। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे मैं आप लोगों को बताऊंगी एक्सपेंशनरी इफेक्ट, एंड देन हम लोग देखेंगे कॉन्ट्रेक्शनरी इफेक्ट। ये चीज भी आप लोग अपनी अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लीजिए। देखिए, जब एक कंट्री के दो कंट्रीज है, यहाँ पे दोनों का हम लोगों में एमपीएस एंड एमपीएम देखना है। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हमने बोला एक कंट्री के क्या हुआ, एक्सपोर्ट बढ़ा। जब एक कंट्री के एक्सपोर्ट बढ़ेंगे तो उस पर्टिकुलर कंट्री, लेट्स से उस कंट्री का हम नाम दे देते हैं कंट्री ए, तो इस पर्टिकुलर कंट्री की क्या होगी, इनकम बढ़ेगी। जब इस पर्टिकुलर कंट्री की इनकम बढ़ेगी तो इस पर्टिकुलर कंट्री, ये पर्टिकुलर कंट्री क्या करेगी, इंपोर्ट डिमांड भी क्रिएट करेगी। ठीक है। क्योंकि इनकम बढ़ेगी तो ऑटोमेटिकली मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इंपोर्ट भी क्या होने वाली है, ऑफ कंट्री ए इंक्रीज करेगी। तो यहाँ पे हम लोग क्या कहेंगे, इंपोर्ट ऑफ कंट्री ए बढ़ेंगे। बट इंपोर्ट ऑफ कंट्री ए क्या है, एक्सपोर्ट्स ऑफ कंट्री बी। तो यहाँ से इंपोर्ट अगर इसके बढ़ेंगे तो ऑटोमेटिकली एक्सपोर्ट ऑफ कंट्री बी बढ़ेंगे। जब एक्सपोर्ट ऑफ कंट्री बी बढ़ेंगे तो हम लोग क्या कहेंगे, कंट्री बी की इनकम बढ़ेगी। कंट्री बी की इनकम बढ़ी तो क्या होगा, इंपोर्ट ऑफ कंट्री बी बढ़ेगा। जब इंपोर्ट ऑफ कंट्री बी बढ़ेगा, देन अगेन एक्सपोर्ट ऑफ कंट्री ए बढ़ेगा, क्योंकि इसका इंपोर्ट उसका एक्सपोर्ट।
एक्सपोर्ट ऑफ कंट्री ए बढ़ा, इनकम ऑफ कंट्री ए अगेन बढ़ेगी, अगेन इंपोर्ट ऑफ कंट्री ए बढ़ेगा। जब इंपोर्ट ऑफ कंट्री ए बढ़ेगा ऑटोमेटिकली फिर से क्या हमें देखने को मिलेगा, फिर से हम लोग देखेंगे एक्सपोर्ट ऑफ कंट्री बी बढ़ेगा, देन इनकम ऑफ कंट्री बी बढ़ेगी, देन हमें क्या देखने को मिलेगा, इंपोर्ट ऑफ कंट्री बी बढ़ेगा और ऑटोमेटिकली ए की इनकम बढ़ रही है, फिर दूसरे की इनकम बढ़ रही है। तो यहाँ पे ओवरऑल इफेक्ट कैसा देखने को मिला, एक्सपेंशनरी इफेक्ट। यहां तक समझ आया। अब हम लोग देखेंगे कॉन्ट्रेक्शनरी इफेक्ट। देखिए कॉन्ट्रेक्शनरी इफेक्ट, इसको भी आप लोग नोट डाउन कर लेना। देखिए एक्सपोर्ट्स बढ़े, जब एक्सपोर्ट ऑफ कंट्री ए बढ़े तो हम लोगों ने क्या देखा, एक्सपोर्ट, अगर इसके एक्सपोर्ट बढ़ रहे हैं तो किसी कंट्री के इंपोर्ट्स हैं ये, लेट्स से दीज आर द इंपोर्ट्स ऑफ कंट्री बी। तो हम लोग क्या कह रहे हैं, कंट्री बी के इंपोर्ट बढ़े। जब कंट्री बी के इंपोर्ट बढ़ रहे हैं तो उसके लिए क्या है, दिस इज अ फॉर्म ऑफ स्पेंडिंग फॉर कंट्री बी। तो कंट्री बी की अगर खर्चा हो रहा है तो इनकम क्या होगी, कम होगी। जब आपका खर्चा होगा तो इनकम ऑटोमेटिकली कम होगी। तो हमने क्या बोला, इनकम ऑफ कंट्री बी कम होगी। जब इनकम कम होगी, क्या वो कम स्पेंड करेगी या ज्यादा स्पेंड करेगी, तो ऑटोमेटिकली कंट्री बी क्या करेगी, फ्यूचर में कम स्पेंड करेगी। कम स्पेंड करेगी मतलब कम इंपोर्ट करेगी। इंपोर्ट ऑफ कंट्री बी कम हो जाएंगे। जब इंपोर्ट ऑफ कंट्री बी कम हुए, और इंपोर्ट ऑफ कंट्री बी क्या है, एक्सपोर्ट ऑफ कंट्री ए, तो एक्सपोर्ट ऑफ कंट्री ए कम हो जाएंगे और एक्सपोर्ट इसके कम होंगे। पहले ये जितना कमा रही थी उससे कम कमाएगी, इसका मतलब इनकम ऑफ कंट्री ए कम हो जाएगी। इनकम अगर इसकी कम होगी तो ये कंट्री क्या करेगी, ए कंट्री इंपोर्ट कम करेगी। जब ये इंपोर्ट कम करेगी तो कंट्री बी क्या करेगी, कंट्री बी एक्सपोर्ट कम करेगी। तो ऑटोमेटिकली इसकी इनकम भी कम होगी। तो दिस इज द कॉन्ट्रैक्शनरी इफेक्ट। तो हम लोगों ने यहाँ क्या देखा, एक्सपोर्ट की वजह से एक एक्सपेंशनरी इफेक्ट होता है और एक क्या होता है, नंबर 2 इज द कॉन्ट्रैक्शनरी इफेक्ट। क्लियर हुआ। तो यहाँ पे आप लोगों को पता होना चाहिए व्हाट इज एक्सपेंशनरी इफेक्ट एंड व्हाट इज कॉन्ट्रैक्शनरी इफेक्ट। अब हम लोग इन्वेस्टमेंट की वजह से देखेंगे। इसकी हेडिंग दीजिए, फीडबैक फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर इफेक्ट ऑफ मॉडल ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ पे आप लोगों को क्या याद रखना है, यहाँ पे एक ही इफेक्ट होता है, दैट इज एक्सपेंशनरी। तो देखिए जब इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, इन्वेस्टमेंट बढ़ने की वजह से क्या होने वाला है, इनकम बढ़ेगी। इनकम ऑफ कंट्री ए अगर बढ़ रही है तो क्या होगा, ये क्या करेगी, इंपोर्ट करेगी। इंपोर्ट करेगी कहां से, कंट्री बी से। तो इंपोर्ट ऑफ कंट्री ए क्या है, एक्सपोर्ट ऑफ कंट्री बी। तो यहाँ पे एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे, एक्सपोर्ट बढ़ेंगे, इनकम बढ़ेगी, इनकम बढ़ेगी। तो ये कंट्री क्या करेगी, दिस कंट्री इज गोइंग टू इंपोर्ट फ्रॉम कंट्री ए। तो इंपोर्ट कंट्री बी के क्या हो जाएंगे, एक्सपोर्ट हो जाएंगे कंट्री ए से। इसके एक्सपोर्ट बढ़ेंगे तो इनकम बढ़ेगी कंट्री ए की। तो कंट्री ए की इनकम की वजह से इंपोर्ट बढ़ेंगे कंट्री ए के, फिर इंपोर्ट इसके, मतलब एक्सपोर्ट कंट्री बी के, एंड सो ऑन। तो आप लोगों को क्या पता चला, रेपरकशन इफेक्ट में इन्वेस्टमेंट की वजह से जब इफेक्ट क्रिएट हो रहा है, फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर हम पढ़ रहे हैं, तो उसकी वजह से जो होल इफेक्ट है वो आपको कैसा दिखाई दे रहा है, हमें होल इफेक्ट दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, इन्वेस्टमेंट की वजह से एक्सपेंशनरी, लेकिन एक्सपोर्ट की वजह से एक एक्सपेंशनरी और या कॉन्ट्रैक्शनरी, दोनों पॉसिबिलिटीज है। क्लियर हो गया आपको। अब कुछ पॉइंट्स है तो प्लीज उसको रिवाइज करिए, प्लीज रीड इट। नंबर फर्स्ट, फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर डेफिनेशन है, इट इज द अमाउंट बाय विच द नेशनल इनकम ऑफ अ कंट्री विल बी रेज्ड बाय अ यूनिट इंक्रीज इन एक्सपोर्ट्स। नंबर 2, मैंने आप लोगों को बताया फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर दो तरीके का होता है। नंबर 1, विदाउट रेपरकशन। विदाउट रेपरकशन की जब भी बात की जाती है तो हम यहाँ पे क्या बोलते हैं कि हम सिर्फ डोमेस्टिक इकोनॉमी की मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इंपोर्ट एंड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव की बात कर रहे हैं, हम फॉरेन मार्केट को कंसीडरेशन में नहीं ला रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिखा भी ये है, ओनली डोमेस्टिक मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव एंड इंपोर्ट।
It makes no difference to situation whether the national income is brought whether the increase, sorry यहाँ पे increase लिख लेना, increase in national income is brought by increase in export or investment. This is the formula जो अभी हम लोगों ने derive भी किया, ठीक है। फिर with foreign repercussion, यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे कि हम domestic economy as well as foreign economy दोनों की marginal propensity to save and marginal propensity to import दोनों की consider करेंगे। जब हमने बोला with foreign repercussion, इसका दूसरा नाम क्या है? It is also known as feedback foreign trade multiplier, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं? KFF से। और with को without को किससे करते थे? KF से। It arises when other countries respond to the initial change, मतलब फॉरेन कंट्री भी रिस्पॉन्ड कर रही है। इंक्रीज इन एक्सपोर्ट, इसके दो इम्पैक्ट हो सकते हैं, मे हैव एक्सपेंशनरी इफेक्ट और कॉन्ट्रैक्शनरी इफेक्ट, एंड इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट हैव ओनली एक्सपेंशनरी इफेक्ट। क्लियर? अब देखिए वापिस से क्वेश्चन की तरफ आइए। 2015 में क्वेश्चन क्या पूछा गया है? इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अ टू कंट्री मॉडल डिराइव फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर एंड एक्सप्लेन इट्स वर्किंग, व्हाट विल बी इट्स रेपरकशन। देखिए यहाँ पे अब आप लोगों को क्या करना है, ये क्वेश्चन अब आप लोग अटेम्प्ट करेंगे क्योंकि हम लोगों ने काफी डिटेल में पढ़ा है और इसी क्वेश्चन पे बेसिकली हमारी डिस्कशन भी रही है आज की क्लास की। अगर आप लोगों को अटेम्प्ट करने के बाद कोई प्रॉब्लम आती है, टेलीग्राम चैनल पे अपना इशू शेयर करिए, कमेंट बॉक्स पे शेयर करिए। और अगर काफी लोगों को इसमें प्रॉब्लम आएगी तो डेफिनेटली ये क्वेश्चन पे मैं PYQ आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि किस तरीके का मॉडल आंसर होना चाहिए। बट अदरवाइज पहले आप लोगों को मैं हिंट दे रही हूँ कि किस तरीके से फ्रेम करेंगे आप इस क्वेश्चन को, और फिर आप लोग टेलीग्राम चैनल पे शेयर करिए, एक दूसरे के क्वेश्चन को मैच करिए। फिर अगर कोई इशू है तो, लेकिन आप लोगों की साइड से भी एफर्ट मारना जरूरी है। देखिए आप लोग क्या करेंगे, मॉडल आंसर सबसे पहले गिव द डेफिनेशन ऑफ फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर, ठीक है। फिर हम लोग क्या करेंगे, वर्किंग को एक या दो लाइनों पे डिफाइन करेंगे आप, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखिए, अगर आप लोग क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ टू कंट्री मॉडल डिराइव, तो सबसे पहले हमारा क्या आएगा, एक डेफिनेशन स्टार्ट तो करेंगे इंट्रो से, देन डेरिवेशन, फिर हम लोग क्या करेंगे, वर्किंग जैसे मैंने आप लोगों को पूरी समझाई। आप यहाँ पे MPC को मत लिखिए, आप MPS और MPM को लिखिए, क्योंकि जब आप डेरिवेशन करेंगे तो डेरिवेशन के बाद आपके पास क्या आया, KF इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय MPS प्लस MPM। तो यहां से आप लिखिए MPS अगर स्मॉलर होगा तो क्या होगा, MPM अगर स्मॉलर होगा तो क्या होगा। और आप थोड़ा सा वर्किंग में ये भी बता दीजिए कि जब हम फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर की बात करते हैं, एक्सपोर्ट बढ़ेंगे, इनकम बढ़ेगी तो क्या होगा, जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया। फिर आप रेपरकशन वाला बता दिए, रेपरकशन में आप दोनों को थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करने की कोशिश करिए। तो यहीं पे आज की क्लास हम खत्म करते हैं। आई होप आज का लेक्चर आप लोगों को वैल्यूएबल लगा हो। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स पे शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।